प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कराने वाला हूं फिजिक्स के पहले पार्ट यानी कि स्थिर विद्युत आकर्षण का एक शानदार प्रैक्टिकल, जिसमें मैं आपको आवेशों से परिचय कराने वाला हूं। साथियों, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक पीवीसी पाइप, एक स्टैंड, एक कागज की पत्ती और एक हमें चाहिए होगी रुमाल। यहां पर आप कागज की पत्ती को बीच में से फोल्ड कर लीजिएगा और बीच में फोल्ड करके आप कुछ इस प्रकार से स्टैंड पर रख दीजिएगा। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पीवीसी पाइप की सहायता से अपने रुमाल में कुछ इस प्रकार से ऐसे रगड़ना है। रगड़ने पर आप घर्षण द्वारा चीजों को आकर्षण पे देखेंगे कि आप जब चीजों को दो आपस में रगड़ते हैं तो इसमें आवेश स्थानांतरित होते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। और आप यहां पे देख पाएंगे इसका उदाहरण भी, ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहां पर हो रहा है आकर्षण। आप देख सकते हैं कैमरे में, कुछ इस प्रकार से देख लीजिए। जैसे ही मैं इसके पास ले जा रहा हूं, यहां पर देखने को मिल रहा है हमारी पत्ती हिल रही है, यानी आकर्षण गुण देखने को मिल रहा है। आप एक बार और देखिए, मैं इसको और घर्षण द्वारा आवेशित कर देता हूं और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी ये कागज़ की जो स्ट्रिप है देख लीजिए कुछ इस प्रकार से चिपक रही है। तो ये हमारा देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें आवेशण देखने को मिला। प्यारे बच्चों, अगर आपका भी जन्मदिन है और आप भी गुब्बारा चिपकाते हैं दीवार पे और गुब्बारे को चिपका करके अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो ये रहा गुब्बारा। आज मैं आपको गुब्बारे चिपकाने की नई विधि सिखाने वाला हूँ, वो है आवेशन विधि। बिल्कुल सही, घर्षण द्वारा आवेशन की सहायता से भी आप गुब्बारे को दीवार पर चिपका सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपका भी जन्मदिन है और आपको भी ग्लू नहीं मिल रही, लेई नहीं मिल रही, टेप नहीं मिल रहा, चिपकाने का कोई साधन नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल बालों पर इस तरीके से गुब्बारे को रगड़ लीजिए। रगड़ने पर आप घर्षण द्वारा आवेशित कर लीजिए गुब्बारे को और फिर आप इस प्रकार से चिपका दीजिए दीवार पर। क्या बात है। तो गुब्बारा आपका घर्षण द्वारा आवेशन विधि से यानी कि आवेशों की सहायता से चिपका रहेगा काफी देर तक। प्यारे साथियों, स्थिर विद्युत आकर्षण में तीसरे प्रैक्टिकल में आज मैं आपको कराने वाला हूं बेसिक प्रैक्टिकल। आपने बचपन में ये जरूर किया होगा, जिसमें आप इस प्रकार से कोई भी एक कंघा लेते हैं और कंघे को बालों पर काफ़ी देर तक रगड़ते हैं। तो आप कंघे को बालों पर काफ़ी देर तक रगड़ते हैं तो यहाँ पर घर्षण द्वारा आवेशन होता है, यानी आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है। तो आपको काफ़ी देर तक यहाँ पे रगड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, अगर आप रिजल्ट इसमें चाहते हैं तो। अन्यथा आपको कागज के छोटे छोटे पीस करने होंगे, क्योंकि जब आप रगड़ते हो तो आवेशन में यहाँ पर आवेश विजातीय आवेश आ जाते हैं। यानी कि विजातीय आवेश, जैसा कि आप जानते हैं, विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण होता है, यानी कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो वो एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने काफ़ी कंघी कर ली है, बालों को करके देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास कागज के कुछ छोटे छोटे पीसेस कंघे में ही हमारे लपट गए हैं, जो कि आवेशन विधि द्वारा देखने को मिलता है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमें आवेशित चीजें होती दिखती हैं। प्यारे साथियों, मैं आज आपको पानी की जलधारा को मोड़ करके दिखाने वाला हूं आवेशों की सहायता से। तो इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी एक बोतल की, जिसके अंदर आप पानी भर लीजिए। बोतल के ढक्कन में आप कुछ इस प्रकार से ऊपर छेद कर लीजिएगा, ताकि आप इसमें जल की धारा यानी कि पानी की धारा निकाल सकें। उसके बाद आपको आवश्यकता पड़ेगी एक पीवीसी पाइप की, एक रुमाल की, जिसकी सहायता से आप घर्षण द्वारा आवेशों को स्थानांतरित करेंगे। और आपको चाहिए होगा, अगर आप घर में कर रहे हैं तो एक बाल्टी, अन्यथा पानी फैलेगा तो मम्मी पोछा तुमसे ही लगवाएंगी। तो चलिए फिर हम करके देखते हैं इस प्रैक्टिकल को बहुत ही शानदार तरीके से। मैं इसको पहले तो अच्छे से रगड़ लेता हूं, ताकि मैं आवेशों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर दूं। तो सबसे पहले हम इसको कुछ इस प्रकार से हम एक दूसरे को रगड़ते हैं और रगड़ के आवेशों को स्थानांतरित कर रहे हैं। तो हमने आवेश जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर स्थानांतरित हो जाए, आपको लगे कि हाँ अब पर्याप्त मात्रा में आवेश स्थानांतरित हो चुके हैं, तो फिर आप यहाँ पे बोतल लीजिए और बोतल को उल्टा कर दीजिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जल की ये धारा है। जैसे ही हम इसके निकट लाते हैं कुछ इस प्रकार से, तो आप देखते हैं कि हमारा जो जल धारा है वो किस प्रकार से इसके नज़दीक आ गई। दूर ले जाते ही कुछ इस प्रकार से, नज़दीक लेते आते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार से जल धारा देखने को मिलती है, मुड़ जाती है। दूर ले जाते हैं तो हमारी जल धारा सीधी गिरती है। जैसे ही आप नज़दीक ले जाते हैं हमारी जलधारा इस प्रकार से मुड़ जाती है।
तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से शानदार प्रैक्टिकल है जिसमें आप जल धारा को आवेशों की सहायता से मोड़ सकते हैं। आज आपको स्थिर विद्युत आकर्षण का एक और प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं जिसमें आपको एक स्टैंड पर रखा स्ट्रॉ दिख रहा होगा। इस स्ट्रॉ को मैं इस पाइप की सहायता से हिलाने वाला हूं बिना स्ट्रॉ को टच किए। तो क्या करना है, हमें एक रुमाल लेनी है। रुमाल को पहले तो घर्षण विधि द्वारा आवेशित करना है और फिर जब आवेश इस पर ट्रांसफ़र हो जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से मैं इस स्ट्रॉ पर आकर्षण बल की सहायता से इसको हिलाता हूं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभी हमारी स्ट्रॉ स्थिर है। जैसे ही हम इसको इसके पास ले जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। तो यहाँ पर लगा हमारा स्ट्रॉ पर एक आकर्षण बल जिसकी सहायता से हमारी स्ट्रॉ गिर चुकी है। आप इस प्रैक्टिकल को दोबारा से दोहरा सकते हैं। स्ट्रॉ को संतुलित करके एक बार इसे संतुलित कर दीजिए। जब ये संतुलित हो जाए, ध्यान रखिएगा कि स्ट्रॉ कहीं पर टिकी ना, बहुत ज़्यादा टिकी ना हो, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका संतुलन यहाँ पर बिगड़ सकता है। मतलब कि घर्षण बल उतना ज़्यादा प्रबल नहीं होता कि आपकी बॉडी को आकर्षित कर सके। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, स्ट्रॉ को बैलेंस सिचुएशन में ला के रखना होगा। फिर उसके बाद आप इस प्रैक्टिकल को दोबारा करके देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप अपने इसको घर्षण द्वारा आवेशित करिए रगड़ के, और फिर उसके बाद आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से। देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ये आवेशन के द्वारा किस प्रकार से ये यहाँ पर आकर्षण बल लगता है। तो साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की सभी प्रैक्टिकल्स की शानदार वीडियोस के साथ। तब तक सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।